You remember once Jesus called somebody to follow him किसी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, and said, you got to give up your money. तो उसने कहा कि तुझे अपना पैसा छोड़ना पड़ेगा। He said, no, that's too much. वो मेरे लिए भारी है, मैं नहीं छोड़ I can't give up all my सकता। वो money. अपना सारा धन नहीं छोड़ सकता हूँ। What did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? Did he say, okay, give 10% now, 20% next year? तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि 10% अब दो और 20% अगले साल। Jesus said, goodbye. उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बाय बाय, You can go. तुम जा सकते हो। He never went after him. और उसके पीछे कभी नहीं गया। I've often thought of that rich young ruler. और उस धनाढ्य व्यक्ति के बारे में मैंने हमेशा सोचा, He got the same call that Peter got, जो पतरस को जो बुलाहट था वही बुलाहट उसके or जीवन में भी था that Matthew got. और मैथ्यू के जीवन में। Come, follow me. आओ मेरे पीछे हो लो Give up that which you're holding on to. और आपने जो तुमने पकड़ रखा है उसको छोड़ दो। Peter dropped everything and came. पतरस ने सब त्याग कर उसके पीछे Matthew हो लिया। dropped everything and came. मत्ती सब कुछ छोड़कर चला गया। You go to Peter and Matthew today and say, what did you lose by giving up all that? और वो अगर जो हम पूछते हैं कि पतरस और मत्ती से कि तुमने क्या पाया, They are in सब heaven कुछ today. छोड़कर। They are in heaven today and you go and ask them, आज वो स्वर्ग में है, लेकिन what did you give up? आपने क्या छोड़ा? Nothing compared to what I got. जो मैंने पाया है उसके सामने कुछ नहीं छोड़ा। You ask them, Peter, Matthew, do you regret giving up your fishing and your tax collection? अगर जो पतरस या मत्ती से पूछेंगे जो तुमने छोड़ा है चुंगी लेना और मछली पकड़ना, तो वो बोलेंगे वो कुछ भी नहीं है। I'm so glad I responded to Jesus immediately. वो बोलेंगे कि मैं बहुत ही खुश हूँ, वो सब मैंने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के कहने पर। Then you go to that rich young ruler वो जो अमीर जो रूलर था उससे हकीम के who पास the जाके Lord पूछे। told him, give up your money. परमेश्वर ने कहा कि अपने सारे धन को छोड़ दो। He said, no. उसने कहा नहीं। I don't know where he is today. मैं नहीं जानता वो कहाँ पर आज। Maybe he's gone to hell. हो सकता है कि वो नरक में गया हो। You go and ask him, हाँ, जाकर उससे पूछे, do you regret the decision you made that day? क्या तुम्हें पश्चाताप होता है जो तुमने निर्णय लिया? You could have been an apostle, तुम एक अपोस्तल प्रेरित बन सकते थे, but you clung on to something thinking that will last forever. लेकिन तुम उस चीज को पकड़ के रखे, सोचा कि वो हमेशा बना रहेगा। What do you think his answer will be today? उसका जवाब क्या होगा आज के दिन? That day he thought he was a smart guy, that he could keep all his money. उसने उस दिन सोचा होगा कि वो बहुत चतुर व्यक्ति है, सब कुछ उसने संभाल के रखा। I want to ask all of you, my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूँ, do you find that sometimes the Lord tells you to give up something, क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहता है कि कुछ चीजों को छोड़ने के लिए, to give up a friendship which is not in his will, और ऐसे दोस्तों को छोड़ने के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार नहीं है, to go and ask forgiveness from someone, या किसी के पास जाकर क्षमा याचना or करने to के लिए, forgive someone, या किसी को क्षमा करने के लिए, or to stop watching some dirty program on television, या गलत जो प्रोग्राम है टेलीविजन के अंदर उसको छोड़ने के or लिए, something on the computer, या कंप्यूटर में कुछ देखना छोड़ने के लिए, or on your phone, या अपने फोन में, and you say no. तो आप बोले नहीं। Think of that rich young ruler who said no. और उस अमीर हकीम के बारे में सोचे जिसने नहीं करके For कहा, some years he kept his money, और कुछ सालों के लिए उसने धन को रखा। but ask him today, लेकिन अगर जो आज उससे हम पूछते हैं after 2000 years, 2000 साल पहले do बाद में you think you made the right decision that day? कि क्या तुमने सही निर्णय लिया था उस दिन, He'll have such sorrow. तो वो बहुत ही दुखी होगा। You remember Jesus told about a rich man who went to hell? तो आपको याद है वो कहानी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो जो अमीर व्यक्ति है वो नरक में गया, Burning in hell, he told Abraham, please send somebody to tell my 5 brothers who are still on earth. तो उसने कहा कि अब्राहम को भेज दे जमीन पे, धरती पे, ताकि मेरे 5 भाई लोग जो जिंदा हैं उनको जाके बता सके, They are living just like me. और वो मेरे तरह ही जी रहे हैं। Tell them if they don't repent, they'll come here where I am. अगर जो वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो मेरे साथ यहाँ पर आ So जाएंगे। these are the stories that Jesus said. और यही दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया। That was not a parable, that was a true story. हाँ, ये एक सच्ची घटना है, कोई दृष्टांत नहीं। Some people think it's a parable, कई लोग सोचते हैं कि वो एक दृष्टांत है, but in no parable did Jesus use the names of living people like Abraham and Lazarus. किसी भी दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने नाम का इस्तेमाल नहीं किया अब्राहम और लाजर That करके। is a true story. ये सच्ची घटना है। That the moment that man died, he went to hell. और जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो जो है नरक में गया। So
These are stories that Jesus said not to scare us, और ये सब हमें डराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहानी नहीं सुनाया, but to teach us the reality of a life after death. लेकिन हमारे जीवन के यथार्थ को, सच्चाई को सिखाने के लिए कि हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा। We can live a spirit-filled life if we open every area of our life to the Lord. हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं अगर जो हम अपने दिल के हर एक कमरों को खोल के देंगे। If that rich young ruler had said, "Yes, Lord, whatever you tell me to give up, I'll give up," अगर जो उस अमीर हकीम ने कहा होता, हाँ प्रभु जो भी तू कहता है मैं करूंगा करके, he could have been an apostle. तो वो एक प्रेरित बन सकता था। So today the Lord tells you to give up something. तो आज परमेश्वर कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए कुछ चीजें, Give up that wrong habit. तो उन गलत आदतों को छोड़ दे। I want to fill you with the Holy Spirit. मैं चाहता हूं कि तुम्हें आत्मा से भर दूं, Go and ask forgiveness from that person. और उस व्यक्ति से जाके क्षमा मांगो, Forgive that person. और फलाने व्यक्ति को माफ कर दो, Don't be such a tight-fisted miser. और एकदम कंजूस होकर मुट्ठी को बंद करके ना बैठे, Be generous. Open your और दिलदार heart. बने। I'll fill you with the Holy Spirit. मैं तुझे आत्मा से भर दूंगा, I don't want your money, मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं, but I want to free you from loving yourself. लेकिन मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं तुम अपने आप से जो प्यार करते हो, स्वार्थीपन से छुटकारा देने के लिए। So I want to say that Jesus, if your sins are forgiven, अगर जो तुम्हारे पाप क्षमा हुए, I want to say to everyone here whose sins are forgiven that Jesus wants to fill you with His Holy Spirit. और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उनको अपने आत्मा से भरे जिनके पाप क्षमा हुए हैं। I can say that my whole life was changed when God filled me with the Holy Spirit. मैं बताना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा से मुझे परमेश्वर ने भरा तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। I would not be the person I am or have the ministry I have if God did not fill me with the Holy Spirit. अगर जो पवित्र आत्मा से नहीं भरता तो मैं जैसा व्यक्ति हूँ वैसा, और जैसा सेवकाई कर रहा हूँ वैसा नहीं कर पाता। Think of what the disciples were before the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त के दिन से पहले उसके चेले किस प्रकार से थे? They had seen Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। You think if I see the risen Jesus, boy, my life will be changed. वो बोलते हैं कि अगर जो मैं प्रभु यीशु मसीह को जीविता देखा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। They had seen Him after resurrection. और जीवित होने के बाद उन्होंने देखा। 8 days later, they again saw Him after the 8 resurrection. दिन के बाद, पुनरुत्थान के 8 दिवस के बाद फिर से देखा, But they were still sitting inside closed doors. लेकिन उसके बावजूद भी वो बंद कमरे में थे। Because you can't get rid of fear just by looking at the प्रभु यीशु risen मसीह Jesus. को जीवित या पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु यीशु मसीह को देखकर आपका भय नहीं जाता, Because He wasn't there all the time. क्योंकि वो हमेशा उनके साथ He नहीं would था। appear. वो आता था, प्रकट Then he'd होता go था, away. फिर चला जाता था। When He was there, they'd be happy. और जब उनके बीच में रहता था वो Then he'd खुश go रहते away. थे, फिर वो दूर चले जाते थे। 7 days later, He'd appear again. 7 दिन के बाद फिर आते They'd be थे, happy. फिर वो खुश होते थे। But when they were filled with the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भरपूर हुए, it was like having the risen Jesus with them all the time. और वो इस प्रकार से हुआ कि पुनरुत्थान पाए हुआ प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनके साथ जैसे है। You know how in the Gospels, whenever Jesus was there was no problem. और सुसमाचार में जैसे जब कभी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था कोई समस्या नहीं। There was never a problem that anybody brought to Jesus which He could not solve. कोई भी ऐसा समस्या अगर जो कोई लेकर आया है तो ऐसा नहीं हुआ कि उसका हल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया हो। I remember taking a Bible study series on all the miracles that Jesus did. मुझे याद है कि एक सीरीज मैंने पढ़ाया था अपने वहाँ पे कि सारे अद्भुत काम जो परमेश्वर ने किए हैं, And my title for the series was this: और उसका जो टाइटल था वो इस प्रकार से था, There is no problem God cannot solve. कोई ऐसा समस्या नहीं जो प्रभु यीशु के पास उसका हल ना हो। That is the message I get from all the miracles. हर एक अद्भुत कार्य से यही संदेश मिलता There है, is no problem God cannot solve. कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका हल परमेश्वर के पास ना हो। Not enough food and drink at a wedding? Not enough food and drink at a wedding? और जहाँ पे शादी हुआ वहाँ पे पीने के लिए दाखरस की कमी थी, Okay, Jesus can solve it. तो परमेश्वर वहाँ पे उसको पूरा कर सकता है। Huge crowd of people, no place to buy food for them? और बहुत बड़ी भीड़ और उनके लिए भोजन वस्तु खरीदने के लिए जगह नहीं, He can solve that. तो परमेश्वर वहाँ पे भी हल ढूंढ सकता है। Man possessed with 2,000 demons, और 2000 दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ आदमी, Jesus can solve it. परमेश्वर उसका हल ढूंढ सकता है। Which problem is there in the Gospels that Jesus could not solve? कौन सा ऐसा समस्या है जिसका हल प्रभु यीशु मसीह के पास ना था? Storm in the lake, और तूफान उठा समुद्र में, He can solve it. परमेश्वर ने शांत किया। That's what I see in the Gospels. और यही मैंने सुसमाचार में That's पढ़ा what the है, Lord wanted to teach His disciples. और अपने चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह वही सिखाना चाहते हैं। Every problem you face, I can solve it.
हर एक समस्या जो जिसका तुम सामना करते हो But उसका मैं हल ढूंढ if सकता हूँ। Jesus was not there, अगर जो प्रभु यीशु मसीह नहीं है then they were full of fear and doubt. तो वो शक में और जो है डर में आ जाते हैं।